Hello, my dear students. Welcome to all of you in online classes, virtual classes. Dear students, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हम सेकंड पार्ट की शुरुआत कर चुके हैं। इसमें आपको लास्ट वीडियो में अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर में अबाउट द आथर के विषय में जानकारी प्रदान की है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में कुछ यहाँ भूमिका बनाई गई है, उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको हम टेक्स्ट बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द लेसन अ फेलो ट्रैवलर। द लेसन, ठीक है, लेसन के पहले द आया है। इसका मतलब जो पार्ट यहाँ पर डिसाइड है, फिक्स हो गया है, उसी की बात कर रहा है। निश्चित रूप से वो पार्ट कौन सा है? अ फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री। हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। यह जो अ फेलो ट्रैवलर नामक पाठ है, हैज बीन सेलेक्टेड, आपको इसके पहले अबाउट द आथर में हमने बताया कि मुख्य रूप से जो लेखक महोदय हैं उनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण थी। एक था प्रिस्ट्स एंड किंग्स, और पेबल्स ऑन द स्टोर्स, एंड थर्ड लीव्स इन द विंड। यह जो हमारा पाठ है, लीव्स इन द विंड रचना से सेलेक्ट किया गया है, लिया गया है। इसमें क्या डिस्क्राइब है, किसके बारे में बात की गई है, बता रहे हैं। इट इज फाइन, इट इज अ फाइन स्पेसिमेन। फाइन मीन्स अच्छा, स्पेसिमेन मीन्स उदाहरण, नमूना होता है। नमूना यहाँ मतलब उदाहरण से है, मिसाल से है। किसकी? ऑफ द पर्सनल एसे, पर्सनल एसे की। पर्सनल एसे मीन्स वह एसे जिस एसे में राइटर खुद अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करता है, उसी को पर्सनल एसे कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत निबंध से मतलब है निबंध में राइटर के साथ खुद घटी हुई घटना का वर्णन है, और यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फिर आगे कहते हैं, द आथर, लेखक, हियर यहाँ डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, अबाउट वर्णन करता है, डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करना। हाउ ही डेवलप्स, क्या वर्णन करता है? हाउ, कि कैसे, ही डेवलप्स, वह मीन्स राइटर डेवलप्स करता है, बढ़ाता है, उत्पन्न करता है। अ फीलिंग, एक भाव, किसका? ऑफ अफेक्शन, स्नेह का, लगाव का, प्रेम का। किसके प्रति? फॉर अ मॉस्किटो, मच्छर के लिए। रिगार्डिंग हिम, उसके संबंध में। एज अ फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री के रूप में। एन अ फेलो मॉर्टल, और एक ऐसा साथी जो मॉर्टल है, मीन टू से मरणशील साथी के रूप में। मच्छर और अपने आप की तुलना करके बता रहा है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में, इस पाठ के नाम के थ्रू जो घटनाएं घटी है, हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन के रूप में और अपने से बता दे रहा हूँ। इस पाठ में राइटर जो है एक
स्टेशन पर खड़े हुए हैं, जो लंदन स्टेशन है, और इनको मिडलैंड जाना है। तो वहाँ से ट्रेन चलती है। ट्रेन लास्ट रहती है, जिसकी वजह से वहाँ स्टेशन पर बहुत भीड़ रहती है। भीड़ होने की वजह से बहुत से पैसेंजर वहाँ प्लेटफॉर्म पे एकत्र रहते हैं। ट्रेन आती है, सब लोग एक साथ कोशिश करते हैं गेट के पास इकट्ठा होकर। तो जब इकट्ठा होंगे, जाहिर सी बात है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी धक्का मुक्की के साथ सब लोग उसमें अंदर प्रवेश करते हैं। शुरुआत में राइडर की इतनी भीड़ थी, ट्रेन चल दी, उनको पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे जिनका स्थान आता गया वो उतरते चले गए। एक समय ऐसा आता है कि राइटर अकेले रह जाता है। राइटर को लगता है कि सभी लोग चले गए हैं। शुरुआत में जो भीड़ था, जो समस्या थी बैठने की, ठीक से हिलने डुलने की, अचानक पूरा बोगी खाली हो जाता है। तो बहुत ही स्वतंत्र महसूस करते हैं, बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। इमेजिन करते हैं कि कोई नाच सकता है, गा सकता है, चिल्ला सकता है। अब इस समय सरकार की जो ट्रेन चली है बोगी, उसका नुकसान भी कर सकता है। ऐसे इमेजिन करते रहते हैं। तब तक उसी बोगी में जो फेलो ट्रेवलर के रूप में जिसका नाम रखा गया है मॉस्किटो है, उसका एंट्री होती है। वह मॉस्किटो उस बोगी में आता है और राइटर को डिस्टर्ब करता है। आके नाक पे बैठता है, हाथ के पीछे बैठता है, गर्दन पे बैठता है। राइटर थोड़ी देर शुरू शुरू में काफ़ी चिढ़ जाता है और मच्छर को मारने की कोशिश करता है। फिर अचानक उसको मारते मारते राइटर को लगता है कि मेरे पास क्या अधिकार है किसी को मारने का। जैसे वह ज़िंदगी जी रहा है वैसे मैं भी ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर अचानक उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि किसी को अधिकार नहीं है किसी का जान लेने का। वही राइटर कह रहे हैं कि एक्चुअली द द एवरी क्रिएचर, एवरी एनिमल हैड इक्वल राइट टू लिव। एकदम बराबर अधिकार है सबको जीने का, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। यह फीलिंग राइटर के मन में आता है और छोड़ देता है। और इस पार्ट में यह भी मैसेज मिलता है कि कैसे हमको एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और एक शुभ इच्छा सदिच्छा रखनी चाहिए। इसी तरह बहुत सी बातें हैं। कैसे उस मच्छर से मुलाकात होती है, कैसे राइटर इतना इम्प्रेस होता है कि उस मच्छर जैसे छोटे जीव जंतु की घटना यहाँ एक स्टोरी के रूप में हमको आपको पढ़ने के लिए रख दिए हैं। आइए हम अपने टेक्स्ट को पढ़ते हैं लाइन टू लाइन और फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जान लीजिए पर्सनल ऐसे है, यह राइटर की से जुड़ी हुई घटना है। तो यहाँ पर भी राइटर खुद बोलेगा, तो सब्जेक्ट के रूप में जब बोलेगा तो प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन आई ही यूज होगा। आई मीन्स राइटर ही होता है। ये कह रहे हैं आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियर्स फर्स्ट। आई डू नॉट नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कह रहे मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ मीन टू से मुझे नहीं पता है। विच ऑफ अस, विच ऑफ अस, अस का मतलब हम में से, विच मीन्स कौन, हम में से कौन, गॉट इनटू, गॉट इनटू मीन्स इंटर्ड, प्रवेश करना, कहाँ, द कैरियस, बोगी में, डिब्बे में, फर्स्ट पहले। राइटर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, इतनी भीड़ थी स्टेशन पर, इतने लोग थे। आप अगर कभी किसी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो जब ट्रेन रुकती है अचानक गेट के पास ढेर सारे लोग आ जाते हैं, उतरने वाले चढ़ने वाले। तो पता चला कि आगे जो है पीछे वाला उसको धक्का मार के अंदर पहुंचा देता है। तो पता ही नहीं चलता मैं पहले कैसे आया या फिर मेरे पहले कोई गया। राइटर भी वही कह रहा है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता। विच ऑफ अस, हम में से कौन, घाट इनटू, प्रवेश किया, इन द कैरियर्स, बोगी में, फर्स्ट मीन्स पहले। करे इंडीड, वास्तव में इतनी भीड़ थी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जान पाया, मुझे नहीं पता चला। क्या, ही वॉज इन द कैरियर्स एट ऑल फॉर सम टाइम,
कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता चला कि बोगी में था एट ऑल का फॉर सम टाइम, पूरी तरह से कुछ समय के लिए वह बोगी में था, उसे पता ही नहीं चला, इतनी भीड़ थी, लोग धकेल के धक्का मार के और पहुंचा दे, ट्रेन चलने लगी। राइटर को समझ में ही नहीं आया, थोड़ी देर इतनी भीड़ थी। कह रहे हैं भीड़ क्यों थी, ऐसा हुआ क्यों? क्यों? क्योंकि इट वाज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड, फ्रॉम से लंदन, लंदन से टू अ मिडलैंड, मिडलैंड टाउन कस्बे के लिए ये लंदन मिडलैंड के लिए ट्रेन थी, अंतिम ट्रेन थी। और ट्रेन कैसी थी? अ स्टॉपिंग ट्रेन, stopping train here means just like passenger trains, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। सुपर फास्ट नहीं थी, एक्सप्रेस नहीं थी, लास्ट ट्रेन भी थी और रुक रुक कर चलने वाली भी थी। एन इन्फाइनेटली लेजरली ट्रेन, इतना रुक रुक कर चलने वाली थी। राइटर उनके लिए एडवर्बियल एडजेक्टिवल फ्रेज यूज किए हैं, विशेषण वाले फ्रेज प्रयोग किए हैं। कह रहे हैं कि एन इनफाइनेटली, एक अनिश्चित रूप से, अनंत रूप से, लेजरली फुर्सत वाली ट्रेन, ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से, वन कोई ऐसी ट्रेन थी, विच जो, गिव देती है, प्रदान करती है, यू तुम्हें, एन अंडरस्टैंडिंग, एन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स एहसास, अनुभूति, किस चीज की? ऑफ इटर्निटी, निरंतरता की। उस ट्रेन में बैठने के बाद लग रहा था यात्रा समाप्ति नहीं हो रही है, कितना दूर जाना है, कितना रुक रुक के चल रही थी। ऐसी ट्रेन के बारे में राइटर यहाँ विशेषता बताया है। कह रहे हैं इट वॉज टोल्डेबली फुल, इट वॉज, इट मीन्स ट्रेन के लिए आया है, उसके स्थान पे प्रोनाउन प्रयोग हुआ है। इट वाज, यह थी, टोल्डेबली, पर्याप्त रूप से, फुल, भरी हुई, व्हेन, जब, इट स्टार्टेड, यह चलना प्रारंभ की, जब शुरुआत हुई, ट्रेन चलना शुरू की तो भरी हुई थी। बट, लेकिन, एज, ज्यों ही, जैसे, वी स्टॉप्ड, वी हियर मीन्स हम मीन्स हमारी ट्रेन, स्टॉप रुकती थी, एट पर, किस पर? द सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन, सब अर्बन का मतलब है छोटे छोटे स्टेशन, स्टेशनों पर। ऐसी स्थिति में द ट्रेवलर्स, यात्री, पैसेंजर्स जो ट्रेन में बैठे थे, एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स केम डाउन, नीचे आना, इन वंस एंड टूज, उतरते थे, एलाइटेड मीन्स नीचे आना, उतरना, इन वंस एक एक करके, एंड टूज या दो दो करके, जिनको जहाँ जितना लोग उतरना था उतर जाते थे। एंड और, बाय द टाइम, धीरे धीरे, समय के साथ, वी हैड लेफ्ट, वी मीन्स हम मीन्स हमारी ट्रेन, लेफ्ट छोड़ चुकी थी, द आउटर रिंग, वाह सीमा, आउटर रिंग हियर मीन्स आउटर बॉर्डर, वाह सीमा, वाह सरहद, किसके? ऑफ लंदन, लंदन के, बिहाइंड, पीछे। धीरे धीरे ट्रेन आगे चलती गई, लंदन का जो बॉर्डर था वो भी छूट गया। तो राइटर कह रहे हैं ऐसे में काफी लोग उतरे हैं, तो राइटर को लगा आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और या राधर के सिवाय, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला था। एक्चुअली राइटर को लगा सभी लोग उतर गए हैं, तो इनको लगा मैं अकेला हूँ, लेकिन शायद बाद में इनका जो साथी है, जिनके नाम पे पाठ का नाम पड़ा है, उसकी एंट्री होती है। तो कैसे एंट्री होगा, उसके पहले राइटर क्या फीलिंग आया है, क्या सोचा है, इसको हम नेक्स्ट पैसेज में देखेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।